हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ है आपके लिए क्योंकि ये चैनल है ही आपके लिए। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट वाली चीज़ें। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पे ही ध्यान दिया था, अभी आ गए हैं मैग्नेटिक पे। इसके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो क्लास 10 से मैच करते हैं बिल्कुल। तो 10th वाले बच्चे भी ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और फ़ायदा उठाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ये क्लास 12th जेई नीट बिट सेट सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। इससे मैंने लिखा है स्टडी लाइक ए चैम्प। जो चैंपियन होते हैं बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये जो ओर्स्टेड साहब थे OERSTED, बहुत बड़े साइंटिस्ट, ह्यूज साइंटिस्ट, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार इस इफेक्ट को फाइंड किया था कि करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है या हो सकता है। तो इसके पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? कि एक वायर लिया और इसके सामने रखा मैग्नेटिक निडल। ये क्या है? ये है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल। इन्होंने देखा कि भाई जब वायर में करंट नहीं है तो मैग्नेटिक निडल बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब इन्होंने करंट पास किया, जब इन्होंने वायर में करंट पास किया तो देखा कि एक झटके से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर, काफ़ी रिसर्च किया था। बस इतनी सी बात थी, वो काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने बोला अरे ये क्या हो गया, अब तो कुछ नया चीज़ हाथ लग गया। उन्होंने करंट की जब मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, देखा कि डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने इस वायर को पीछे किया, यानी कि थोड़ा सा दूर किया मैग्नेटिक निडल से, तो देखेंगे डिफ्लेक्शन कम है। और जैसे ही पास आता था डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस के कारण उनको लगा कि इस चीज़ का तो फ़ायदा उठाया जाए, है ना। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो हमारे को लाइट एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हमारे को हीट एनर्जी मिलेगा, जो आप गीज़र में देखते हैं, तो आयरन करने वाले में देखते हैं, है ना। लाइट एनर्जी बल्ब में देखते हैं। लेकिन ये पहली बार देखा गया था कि किसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है चारों ओर, है ना। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक निडल को घुमा रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन है, जो हम लोग आज के ज़माने में देखते हैं, फ़ैन क्यों घूमता है, हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो क्यों घूमता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड हुआ और वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को घुमाने लग जाता है। यही चीज़ हमने फैन में ही तो देखा है। तो इस चीज़ को बहुत रिसर्च किया गया, इस पर बहुत सारे काम किए गए। इसमें क्या किया उन्होंने कि वायर को ऐसा वर्टिकल वायर ले लिया और ये कार्डबोर्ड ले लिया। रिसर्च अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भैया कार्डबोर्ड ले लेते हैं और वायर में करंट को ऐसे जाने देते हैं। और उसके पास उन्होंने नीडल्स को प्लेस करना शुरू कर दिया। नीडल का प्लेसमेंट नंबर 1, तो नीडल का डिफ्लेक्शन इधर दिखा। वापस उन्होंने नीडल को यहाँ रखा तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिखा। नीडल को यहाँ रखा तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिखा। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या देखा कि एक सर्कल जैसा बनता चला गया। दिस इज सर्कुलर वे ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब करंट इसमें ऊपर गया, करंट ऊपर गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल सा बनने लगा। राइट, कहने का मतलब है कि अगर करंट ऐसा, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा बना। ठीक है, इसको हम लोग मालूम कर सकते हैं इस डायरेक्शन को बाय होल्डिंग द करंट। सच में नहीं, सच में होल्ड नहीं करना है। मान लिया करंट इसमें वायर में ऐसे जा रहा है और हमने इस वायर को ऐसे पकड़ लिया। थंब जो होनी चाहिए करंट के अलॉन्ग होनी चाहिए। करंट अगर ऊपर तो थंब भी ऊपर। और ये 4 फिंगर दिख रहा है आपको, 4 फिंगर ऐसे कर्व्ड हुआ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो ये गोल गोल ऐसे गोल गोल दिखता है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, अगर मैं करंट ऐसे ले लूँ डाउनवर्ड की तरफ, तो वायर को आपको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, थंब शुड बी अलोंग डाउन करंट की तरफ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना, ऐसे बना, तो 4 फिंगर को आप देखो, 4 फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा है, तो ऐसे ऐसे जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड।
डायरेक्शन बिल्कुल चेंज, बिल्कुल उल्टा हो गया पहले वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट उस समय किए गए थे इफेक्ट को देखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस इफेक्ट से क्या फ़ायदा हुआ? बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं इस एक्सपेरिमेंट से। एक एक करके सारे बनाऊंगा, आप देखते रहो, जाना नहीं है। हाँ, तो दूसरी बात है कि दूसरे साइंटिस्ट काफ़ी एक्साइटेड हो गए, बोले कि भैया ऑयस्टेड ने तो काफ़ी कुछ फाइंड कर लिया है, इसमें कुछ एडिशन किया जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए। तो होता है ना, एक फ्रेंड सही आंसर दे रहा हो तो बाकी फ्रेंड लोग क्या बोलते हैं? यस यस, ही इज़ राइट, ही इज़ राइट, ही इज़ राइट। वो कुछ वैल्यू एडिशन देने की कोशिश करते हैं, भले आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ कोशिश तो होती है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन साइंटिस्ट में वो होता है रियली में कि अगर आप कुछ अच्छा करो तो वो चाहते हैं कि उसमें कुछ और ऐड किया जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए। तो इसी वैल्यू एडिशन के चक्कर में हमारे को एक नाम मिला है, दैट इज कॉल्ड बायट-सवार्ट्स लॉ। बायट-सवार्ट्स, ये भी एक बहुत ही गजब के साइंटिस्ट हैं, धुआंधार। इन्होंने तुरंत फार्मूला भी फाइंड कर लिया। उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी रैंडम वायर हो, ऐसा कुछ, इस वायर का, बड़ा सा वायर का हमने छोटा सा पोर्शन अगर ले लिया और इसमें करंट पास कर रहा है आई ऐसे, ठीक है, करंट इज पासिंग लाइक दिस, तो हमें क्या करना है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे फाइंड करनी है तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये उस फैक्टर को उन्होंने रिलेट ही कर दिया, फार्मूला ही दे दिया। ठीक है, फिर से बोलता हूँ मैं, ये वायर है, इसमें छोटा सा पोर्शन लिया गया है dl, और ये r डिस्टेंस लिया गया है, और ये एंगल है थीटा, डिस्टेंस और वायर के बीच में, करंट इज पासिंग I। तो बायट-सवार्ट्स लॉ ने बोला कि यहाँ पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं फाइंड करके दूंगा। बहुत महान आदमी थे भाई। यानी कि dB इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व एट दिस पॉइंट P। उन्होंने बोला कि यहाँ जो dB बनेगा, यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कैसा होगा, वो dl के प्रोपोर्शनल होगा। इस लेंथ को मैं बड़ा कर दूं तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा प्रिंसिपल दिया। और क्या बोला, करंट अगर बढ़ जाए, करंट यहाँ पे अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, फिर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, ऐड होगा, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और क्या बोला उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन dl एंड r। इनके बीच जो एंगल है थीटा, वो साइन थीटा बनेगा और dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये एंगल साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, साइन थीटा का छोटा होगा तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट द पॉइंट P। डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब कि जितना दूर ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, और ये पॉइंट जितनी पास होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये चार फैक्टर हैं जिस पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो इन चारों फैक्टर्स को अगर मिला दिया जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट आता है कि, अब ये जो k था वो था क्या एक्चुअली, वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हालांकि ये फार्मूला क्लास 10th में नहीं है, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं है, लेकिन अब तक जो मैंने समझाया वो उनके बहुत ही काम का है। ये क्लास 12th में फार्मूला करना है आपको, बायट-सवार्ट्स लॉ, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये बन गया आपका फार्मूला, और k जो है हमारे पास कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। इसकी वैल्यू फिक्स है, ध्यान रख लो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है बच्चों,
प्लीज़ 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 मेक ए नोट, लिखते जाओ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ और सीखते जाओ। ठीक है, चलो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छी बात है। अब बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है। पढ़ा था ना, याद है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल रख दो तो दैट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस सम फोर्स। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग लिख लो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कुछ टॉपिक्स कर लेंगे तो फिर से हम लोग बायोट-सावर्त लॉ में वापस आएंगे। अभी हमने इस फॉर्मूले को रख के अभी छोड़ा है। मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तो बार बार मैं यहाँ बी लिखने वाला हूँ, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है ये। ठीक है, बी फॉर बॉय नहीं है, बी फॉर बुड़बक भी नहीं है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत बेसिक फॉर्मूला दिया गया था, यहीं से स्टार्ट ही है ये, इसका ऐसा कोई डेरिवेशन तो नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल क्यू। वेक्टर इक्वेशन है ये। क्रॉस को आप हटाओगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब मैं आपको एक एक टर्म समझा देता हूँ। क्यू तो मालूम ही है, चार्ज होता है। वी क्या होता है, वेलोसिटी। क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। वी क्या है, वेलोसिटी। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो ये तीन चीज़ है। थीटा, थीटा एंगल पे ध्यान देना है बच्चों। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, देखो यहाँ v क्रॉस b लिखा हुआ है ना, तो v और बीच का एंगल होगा v और b, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक, बढ़िया है। चलो, तो इसमें बहुत सारे केसेस डिस्कस करने हैं। पॉइंट नंबर 1, इफ अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर हमने चार्ज पार्टिकल रख दिया है, उसको फेंका नहीं है, उसका वेलोसिटी हमने नहीं दिया है, तो रेस्ट पे है, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। तो फोर्स कितना होगा, v0, तो फोर्स भी 0। ठीक है ना? यानी कि कोई अगर रेस्ट पे हो चार्ज पार्टिकल तो मैग्नेटिक वाला फोर्स उस पर लगेगा ही नहीं, फोर्स विल बी 0। ठीक है बच्चों, लिखते जाना है, पॉइंट्स को भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट क्या लिखे बताओ, आप यहां से भी देख के बता सकते हो। थीटा अगर हमारे पास, इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो क्या होगा, 0 डिग्री का मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए, बिल्कुल पैरेलल, साथ साथ। दोस्ती वाली बात है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। साइन 0 हो गया, लिखना ही पड़ेगा मुझे 0, दोस्ती निभा रहे हैं, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। ये लीजिए, दोस्ती करी तो फोर्स 0, आराम करे तो भी फोर्स 0। लिखते रहो बच्चों साथ साथ। चलो, दोस्ती तो निभा ली, अब दुश्मनी निभाते हैं। थर्ड पॉइंट,
इफ थीटा इज 180 डिग्री, दुश्मनी हो गई अब तो, मतलब वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी तो 180 हो गया, दुश्मनी वाली बात। ठीक है, दुश्मनी वाली बात। तो क्या करें, साइन 180 की वैल्यू यहाँ मुझे साइन 180 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, साइन 180 जीरो होता है, क्यू वी बी साइन 180। दुश्मनी की बात है तो पुष्पा झुकेगा नहीं, साइन 180 जीरो हो गया बच्चों। ठीक है ना, फोर्स फिर से जीरो हो गया, मतलब दोस्ती करो तो फोर्स जीरो, दुश्मनी करो तो भी फोर्स जीरो। ये हो क्या रहा है, चलो जैसा भी हो रहा हो, क्या करें, इसे हटा देता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 4, अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ मैं सारे पॉइंट्स, ध्यान से लिखना है, ध्यान से नोट डाउन करना है सबको। नोट्स अच्छा रहेगा तो एग्जाम का टाइम फटाफट 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 रिवीजन करेंगे। अगर हमारे पास हो जाए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा, फोर्स मैक्स, क्योंकि साइन 90 देता है मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1, तो क्या होगा, क्यू वी बी साइन 90 1। बताइए, मैक्सिमम वैल्यू है साइन 90 पे। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यही वो कंडीशन है, दैट मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड। बताइए, लिखते जाइए मेरे साथ साथ। तो मैक्सिमम फोर्स हो गया जब हमने 90 डिग्री मेंटेन करके फेंका। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होता है ना, चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमने लग जाता है, यानी सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। कब, जब थीटा 90 डिग्री हो। यहां लिख लो सर्कुलर मोशन। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था सर्कुलर मोशन, वहां पे क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स था। सेंट्रीपिटल, ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की ओर लगे, सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन की तरफ लगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन में लगे लेकिन ऑलवेज सेंटर की तरफ लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। क्लास 7 का सर्कुलर मोशन अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आप जाके पढ़ सकते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो फोर्स सेंट्रीपिटल हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। यहां से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं कि कौन से रेडियस में वो चार्ज पार्टिकल घूमने वाला है। ठीक है ना, वी कैन फाइंड द रेडियस इन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, घूमिंग एंड ऐसा ऐसा घूमिंग, सर्कल में घूमिंग है। चलो बच्चों नोट डाउन कर लो प्लीज। ठीक है ना, 4 केसेस तो हो गया, एक केस और है। ठीक है, एक केस और रहता है, जब थीटा की वैल्यू हो एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो कैसा होगा मोशन, ये हमें देखना है। तो देख लेते हैं। 5 नंबर, इस बार किससे लिखूं, वाइट से लिखूं, वाइट से लिखता हूं। 5 नंबर, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, यानी किसी को तो बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि कुछ ऐसा होगा, दिस इज V एंड दिस इज B। ठीक है ना, कुछ ऐसी वाली बात है। वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। चलो अब हम लोग यहाँ पर सोच तो सकते हैं कि इस वेलोसिटी के तो भैया 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक v cos थीटा इधर, एक v sin थीटा इधर। ठीक है ना, तो वेलोसिटी 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसी को तो बोलते हैं
टू डायमेंशन मोशन। जैसा प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था हम लोगों ने, एक ऐसे पत्थर फेंकते हैं, ऐसे 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 जाता है, उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी था इसलिए आगे गया, वर्टिकल वेलोसिटी था इसलिए ऊपर भी गया, यानी कि आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। यानी कि पार्टिकल ऐसा कुछ मूव करता है जब उसके पास थीटा का कंडीशन ये हो, हेलिकल पाथ में मूव करता है, हेलिकल पाथ। क्योंकि जो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी है वो बोलेगा भैया सर्कुलर में चलो, क्योंकि सर्कुलर मोशन होता है ना परपेंडिकुलर वाले मामले में। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाला बोलता है नहीं आगे चलो, तो दोनों में कॉम्प्रोमाइज होता है कि भैया एक काम करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आगे भी चलते हैं और सर्कल में भी चलते हैं। तो सर्कल भी बन गया और आगे भी चला गया। दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी ऐसा, और इसको बोलते हैं पिच। इसको मैं हटा ही देता हूँ नीचे वाले को। ठीक है ना, पिच, PITCH। द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर एंड इज कॉल्ड पिच। और ये क्या है, ये है रेडियस, RAD। ठीक है ना, तो पिच क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर एंड्स। और रेडियस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो एक बात बताओ कि रेडियस यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा? भाई रेडियस तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल के लिए वर्टिकल वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा। हॉरिजॉन्टल के लिए PITCH, पिच। पिच क्या होगा, पिच होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर एंड्स। ठीक है ना, चलो बढ़िया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V sin थीटा इंटू टाइम टी। पिच के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, V cos थीटा इंटू टाइम टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा। बहुत सीधे सा फंडा है भैया, कोई मुझे लफड़ा नहीं चाहिए ज़िंदगी में। हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के लिए वर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। आपके मार्क्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी तैयारी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। प्लीज़ मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखा है तो कृपया करके लिखिए, क्योंकि ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। अब सबसे ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम लोग वेक्टर्स को डील करते हैं तो आपको डायरेक्शन फाइंड करने आनी चाहिए। वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी आनी चाहिए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो वो मैं सिखा देता हूँ कि कैसे वेक्टर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। जब भी आपके पास हो ऐसा कोई वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। हमने वेक्टर चैप्टर किया हुआ है पहले भी, उसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ आप चेक करना। और मैं बता भी देता हूँ कि आप राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड, RH है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट हैंड। अब लेफ्ट वाला जो वेक्टर है, यहाँ पर रखोगे 4 फिंगर, F 4 फिंगर, थर्ड पॉइंट। ये जो राइट वाला वेक्टर है, इसकी तरफ करोगे पाम ओपन, पाम ओपन इधर होनी चाहिए, 4। अब C के लिए होगा थंब, THUMB, C के लिए होगा थंब, C के लिए थंब। मतलब मान लो ये आपका A वेक्टर है, ठीक है, ये A वेक्टर है, और इधर मान लो आपका B वेक्टर है, आपकी तरफ B वेक्टर है, ये A वेक्टर है। तो C वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड का इस्तेमाल करो, 4 फिंगर रखो A वेक्टर की तरफ, जो भी लेफ्ट में है वो, और पाम ओपन करो आप राइट वेक्टर, B यानी कि राइट, ऐसे। थंब कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, ऐसे किया आपने, थंब नीचे जा रहा है, दैट मीन्स फोर्स नीचे है। V क्रॉस B, ये हो गया आपका A क्रॉस B की अगर आप बात करोगे ना, तो A ये मैंने लिया हुआ है, B ये लिया हुआ है, राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, A की तरफ रखेंगे 4 फिंगर, यानी कि जो भी लेफ्ट वाला वेक्टर है उसकी तरफ 4 फिंगर, ये 4 फिंगर, और जो राइट वाला वेक्टर है उसकी तरफ पाम ओपन करेंगे, थंब
सी वेक्टर के लिए यानी कि रिजल्टेंट के लिए। तो ए वेक्टर की तरफ 4 फिंगर, पाम ओपन इधर होगा, थंब नीचे जाएगा, फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज दी वेलोसिटी, मान लो ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे चेंज करते हैं, अब बोलने तो सोचोगे सर एक ही चीज़ बता रहे हैं। मान लो ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो राइट हैंड लो, 4 फिंगर रखो वेलोसिटी की तरफ, पाम को ओपन करो किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। थंब किधर जा रहा है देख लो, इधर थंब देख लो, थंब बोर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। मैं कुछ और पकड़ लेता हूं, ये पेंसिल, दिस इज द फोर्स। वी को बेंड करेंगे ऐसे, थंब जा रहा है बोर्ड की तरफ, सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग। और अगर बाय द वे मान लो ये चार्ज नेगेटिव है, आप ऐसे ही फाइंड करो, पॉजिटिव चार्ज को मान लो कि आप नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव है मान लो, और ऐसे ही फाइंड करो, फिर बाद में इसको 180 डिग्री फोर्स को रोटेट कर दो। दिस इज द फोर्स फॉर एनी नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। अब हम मिलेंगे सेकेंड वीडियो में। सेकेंड वीडियो में इसके आगे की चीज़ें हमारे को करनी है और समझनी है। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।